बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कुरान करीम की सूरतों की सरदार कौन सी सूरत है? ऐसी कौन सी सूरत है जिसे एक बार पढ़ने से 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत सूरत जो रहमतों बरकतों का जरिया है। ऐसी सूरत जिसकी बेइंतहा फजीलत है, जिसे पढ़ने का बहुत अजर सवाब मिलता है। अगर आप गुनाहों से परेशान हैं कि आपके गुनाह माफ़ होंगे या नहीं, तो हम आपको बताएंगे एक आसान सा वजीफ़ा जिसको पढ़ने से ना सिर्फ आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, आपके गुनाह भी माफ़ होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हासिल होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे नए आने वाले व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ इसे पूरी वॉच कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। क्या आप जानते हैं अस्तगफिरुल्लाह कहने की बहुत बड़ी फजीलत है। आपके गुनाह चाहे समंदर की झाग बराबर हों, आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कहें। मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है, और उसकी तरफ रुजू करना है। अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सोते वक्त ये इस्तगफार 3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह बख्श देंगे, ख्वाह वह समंदर की झाग के बराबर या सितारों की तादाद के बराबर या रेत के बड़े ठीले के ज़रात के बराबर या दुनिया के दिनों के बराबर ही क्यों ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये ख्वाहिश रखता है कि क़यामत में अपना आमाल नामा देखकर खुश हो, तो उसे चाहिए कि इस्तगफार कसरत से पढ़ा करे। हर इबादत का पता नहीं कबूल होती है या नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत दरूद और वज़ाइफ पढ़ता हूँ, तो दरूद कितना मुकर्रर करूँ? फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथाई हिस्सा? तो आप फरमाने लगे, जितना चाहो। तो मैंने अर्ज़ किया, चौथाई हिस्सा? तो फरमाया, जितना चाहो। अगर दरूद बढ़ा दो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैंने अर्ज़ किया कि निस्फ हिस्सा? तो फरमाने लगे, जितना चाहो, अगर और बढ़ा दो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, 2/3 हिस्सा? तो फरमाया, जितना चाहो, अगर और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, अब मैं सारा वक्त दरूद ही पढ़ूँगा। इरशाद फरमाया, फिर तो ये तुम्हारे गमों को काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। नाज़रीन कराम, अगर आपकी बड़ी से बड़ी कोई भी हाजत हो, अगर सख्त तकलीफ़ परेशानी में हो, तो आपके लिए एक छोटा सा आसान वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ की तिलावत करनी है, उसके बाद 1 तस्बीह इस्तगफार पढ़ना है, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। ये वही सूरत है जो कुरान पाक की तमाम सूरतों की सरदार है। इसके पढ़ने के बेइंतहा फ़ज़ाइल हैं। और आखिर में आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआएं करनी है, और अपनी दुआ में अपने अजीज़ व कारब को याद करना मत भूलिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इससे भी आजिज़ है कि एक रात में 1/3 कुरान पढ़ लिया करे? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि एक रात में 1/3 कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। तो जिसने रात में वही पढ़ी, उसने गोया 1/3 कुरान पढ़ लिया। कोई भी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल दरपेश हो, 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ के 1 तस्बीह इस्तगफार की पढ़ें, और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत ज़रूर पूरी होगी। इस वीडियो को अपने अजीज़ व कारब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।